नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बढ़ते और बनते झारखंड के मिशन के साथ न्यूज 18 झारखंड की ओर से रांची में राइजिंग झारखंड का आयोजन हो रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क का चैनल होने के नाते हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखते हैं। राइजिंग झारखंड में प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। राइजिंग झारखंड 2019 का आयोजन, विकास, चुनौतियां और समाधान पर मंथन। झारखंड में विकास, बढ़ती चुनौतियां और समाधान को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 झारखंड की ओर से राइजिंग झारखंड का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का मकसद प्रदेश के विकास में आम जनता की भागीदारी, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों और योजनाओं के रोडमैप पर सामूहिक चर्चा करना है। रांची के रेडिशन ब्लू में होने वाले राइजिंग झारखंड कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, एनटीपीसी के एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरके सिंह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर नंद कुमार यादव इंदू भी शिरकत करेंगे। इनके अलावा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी राहुल पुरवार, पद्मश्री अशोक भगत, रोल मॉडल पद्म भूषण बछेंद्री पाल, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुणा मिश्रा समेत कई नामचीन हस्तियां भी शामिल होंगी। राइजिंग झारखंड के दौरान अपने अपने क्षेत्र की तमाम बड़ी हस्तियां अपने अनुभवों को साझा करेंगी। कार्यक्रम में कुल 7 सेशंस होंगे। राइजिंग झारखंड का एक उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, कला, संस्कृति और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की बौद्धिकता को एक मंच पर लाना है, ताकि सामूहिकता के जरिए झारखंड के विकास पर मंथन किया जा सके। देश के सबसे बड़े नेटवर्क के चैनल के गौरव को हम प्रदेश की 3.25 करोड़ की आबादी के साथ बांटना चाहते हैं। न्यूज 18 झारखंड अपनी जिम्मेदारी भी समझता है और उसे अच्छी तरह निभाना भी, क्योंकि हम खबरों से पहले आम आदमी के हक और उनकी आवाज से अपना रिश्ता बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 ये भव्य आयोजन कर रहा है और राइजिंग झारखंड के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन भी किया गया है और जमकर यहां पर मौजूद लोग लुत्फ उठाते भी नजर आए हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार यहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। बहरहाल बहुत ही खास तरह से आज के कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं। राइजिंग झारखंड का आयोजन जो राजधानी रांची में किया जा रहा है और सीधे ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कृपया आप अपना सीट ले लें, बैठ जाएं आप और अपने फोन को साइलेंट मोड में डाल दें। तो राइजिंग झारखंड की हर हलचल हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल हम आपको बता दें, दरअसल हमारा मकसद यही है कि किस तरह से आज झारखंड इस मुकाम तक पहुंचा है, इसको लेकर चर्चा हो और इसको लेकर आगे विचार विमर्श कर झारखंड को और आगे बढ़ाने के लिए और कवायदें की जा सकें। जो कि नेटवर्क 18 जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है देश का, हम भी उसका हिस्सा हैं और उसका हिस्सा होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को हम सबसे ऊपर रखते हैं और इसी मकसद से राइजिंग झारखंड का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुत ही धीमी गति के साथ कहें या फिर जो पिछले कुछ सालों में ये गति तेज हुई है और विकास के पथ पर जिस तरह से झारखंड अग्रसर हुआ है, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, इतने निवेश यहाँ पर आ रहे हैं या फिर जो आदिवासी वर्ग है उनका यहाँ पर उत्थान हुआ है, उनके लिए काम हुआ है या फिर आम लोगों के लिए जिस तरीके से काम हुए हैं वो जाहिर तौर पर सराहनीय है। और इसी को लेकर एक से बढ़कर एक दिग्गज यहाँ शिरकत करने वाले हैं। हम आपको बता दें, सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए कई चेहरे आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और मुद्दे वही होंगे, प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पारंपरिक वेशभूषा में क्या शानदार प्रस्तुति कलाकारों ने यहाँ पर दी है। राइजिंग झारखंड की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम रघुवर दास ने आज गुमला में बेटियों को सौगात दी। प्रमंडल स्तरीय मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जागरूकता कार्यक्रम में 5,600 बेटियों को योजना का लाभ दिया गया। साथ ही सीएम ने 100 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत भी वहां पर मौजूद रहे। यहां सीएम ने लोगों से अपील की कि वो बेटा बेटी में फर्क न करें। सीएम ने लोगों को बेटियों के विकास के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार बेटी की पढ़ाई से लेकर विदाई तक सरकार बेटियों के साथ है और लोगों को बेटियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम ने यहां मुर्गी पालन के लिए 5 करोड़ रुपए का वितरण भी किया।
दान के बाद ही कन्यादान, तभी जाकर आपको पुण्य का लाभ होगा। इसी गुमला से 2 बच्चियां ममता कुमारी और वीर सुनी, जिन्होंने कम उम्र में उसके माता पिता शादी के लिए विवश कर रहे थे, वो बच्चियों की हिम्मत को मैं दाद देता हूं, जिन्होंने विरोध किया। और वो बच्ची आज दोनों बच्ची कस्तूरबा स्कूल में पढ़ रही है। और उसी समय ये बात ध्यान में आई कि सरकार को कोई ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जहां इस राज्य की गरीबी के कारण हमारी बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती है, अज्ञानता के कारण कम उम्र में हमारी बच्चियों की शादी कर दी जाती है। कम उम्र में बच्चियों की शादी करने से ये हम समाज में देखते हैं कि वो बच्चियां जचकी के समय वो हमारी बहन भी मर जाती है और हमारा आने वाला झारखंड का बच्चा भी मर जाता है। और इसको ध्यान में रखकर गरीब माता की कोख से जन्म लेने वाली बच्ची को जन्म से ही मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत 5,000 रुपये जैसे ही बच्ची जन्म लेगी, या अभी आपकी बच्ची जन्म ली हुई है, 2 वर्ष के अंदर इसका उम्र है, तो 5,000 रुपये सीधे बैंक के अकाउंट में चली जाएगी। जैसे ही बच्ची का नाम आप 1 क्लास में एडमिशन कराएंगे, मां के अकाउंट में 5,000 फिर चली जाएगी। जैसे ही हमारी बच्ची 5वीं पास करेगी, फिर 5,000 हमारी बच्ची के मां के अकाउंट में चली जाएगी। और सीएम रघुवर दास ने आज 69 युवाओं को दुबई में नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित ये सभी युवा सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। दुबई में इन सभी को 18 से 24,000 के मानदेय पर कंपनी में नौकरी दी गई है। युवा वहां पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर का काम करेंगे। कंपनी ने इन युवाओं के फ्री रहने और कम दर पर भोजन समेत दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। कल्याण गुरुकुल अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और IITian छात्रों की ओर से संचालित प्रेक्षा फाउंडेशन के तहत चलाया जा रहा है। प्रशिक्षित कुशल मानव संसाधन होने चाहिए, जो इस देश में काफी कमी थी, राज्य में भी काफी कमी थी। और हम थैंक्स देते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाकर इस राज्य के करोड़ों नौजवान को स्किल कर, जहां हम वैश्विक युग में जी रहे हैं, उस वैश्विक युग में जहां डिमांड काफी है, लेकिन इस डिमांड के लिए जो प्रशिक्षित मानव संसाधन होना चाहिए, जो स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए, वो भारत में काफी कमी है अन्य देशों की तुलना में। और ये 4-4.5 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काफी तेजी से हमारे देश के जो नौजवान, जो सबसे बड़ा धन है हमारा देश का, राज्य का, उसको स्किल कर उसको रोजगार देने का काम केंद्र की सरकार, हमारी सरकार कर रही है। और उसी को ध्यान में रखकर आज राज्य सरकार द्वारा, कल्याण विभाग के द्वारा ये जो पहल हुई है, इसके लिए मैं कल्याण विभाग के सेक्रेटरी, पूरी टीम और गुरुकुल जैसी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं गुमला में आज 2 दिवसीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2 दिवसीय जनजातीय छात्र जुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पद्मश्री अशोक भगत समेत कई अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जनजातीय छात्रों की पढ़ाई समेत अन्य समस्याओं को राज्यपाल के सामने रखा। राज्यपाल ने भी उनकी मांगों को माना और कहा कि जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए सरकार ने काफी काम किया है। पद्मश्री अशोक भगत ने जनजातीय समुदाय के छात्रों को गलत तरीके से भटकाए जाने पर चिंता व्यक्त की है।
इनका विकास जरूर होगा। कल्याणकारी योजनाओं से जनजातियों की दशा एवं हालत में सुधार तो हुई है, परंतु इसे और कारगर बनाना होगा। जनजातियों को भी अपने अधिकार के प्रति उनके लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होना होगा। उनके बारे में इस प्रकार की गलतियां पैदा कर दी गई थी कि मानो आदिवासी पिछड़े हैं, गरीब हैं, अविकसित हैं, इनको इस पर दया करनी है, कृपा करनी है। और रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार लालू प्रसाद का ब्लड प्रेशर सामान्य से काफी ज्यादा है। बीपी बढ़ने के कारण उनकी परेशानी बढ़ी हुई है, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें बीपी की अतिरिक्त दवा लेने और नॉनवेज से दूर रहने की सलाह दी है। यही है उनका कि 4-5 दिनों से उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला जिसको बोलते हैं वो बढ़ा हुआ चल रहा था। इसको लेबाइल सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। अच्छा चीज़ तो नहीं है, तो हम लोग कल से उनको उच्च रक्तचाप की जो दवाएं हैं कल रात से हम लोग बढ़ाए हैं। उम्मीद करते हैं 2-4 दिन में सेटल हो जाना चाहिए। उधर देवघर में स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और देवघर विधायक नारायण दास को ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। मामला मोहनपुर प्रखंड के रढ़िया पंचायत का है, जहां सांसद और विधायक सड़क का शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे थे। सांसद के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। गौरतलब है कि देवघर के देवीपुर में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का विरोध करने के बाद मोहनपुर प्रखंड की इसी पंचायत में उसे शिफ्ट किया गया है। ग्रामीणों में इस योजना को लेकर काफी गुस्सा है। इसी के चलते गांव वालों ने इसका विरोध किया। खबर पश्चिम सिंहभूम से, जहां नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। चक्रधरपुर के सोमरा में पुलिया निर्माण साइट पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक मजदूर की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई, जबकि हमले में 3 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 2 को गोली लगी है। तीनों घायलों का इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। घायल मजदूरों की माने तो शुक्रवार शाम को 2 बाइक पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस दौरान न सिर्फ मजदूरों के साथ मारपीट की गई, बल्कि साइट पर मौजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद नक्सलियों की अंधाधुंध फायरिंग में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर के पैर में गोली लगी है। तो पश्चिमी सिंहभूम से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि एक मजदूर की जान भी इस गोलीबारी में चली गई है और 2 मजदूरों के पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। मजदूरों के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 2 बाइक पर सवार होकर 5 नकाबपोश नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। मजदूरों के साथ उन्होंने मारपीट की, साथ ही साइट पर मौजूद जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 2 मजदूर जख्मी हुए हैं। चक्रधरपुर के सोमरा में पुलिया निर्माण साइट पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। इससे पहले भी नक्सली इस तरह की घटना को अंजाम देते रहते हैं। उनका मकसद होता है भय फैलाना, वहां पर मौजूद लोगों में, जो निर्माण कार्य में लोग लगे हुए हैं उनके बीच, और इसी मकसद से इन्होंने पश्चिम सिंहभूम इस घटना को अंजाम दिया। चक्रधरपुर के सोमरा में पुलिया निर्माण का काम चल रहा था और इसी दौरान साइट पर मौजूद जो वाहन थे, जो गाड़ियां थी, उनको आग के हवाले कर दिया उन्होंने काम को बाधित करने के लिए। और इसके साथ ही जो मजदूर काम में लगे हुए थे उन पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 बाइक पर सवार होकर 5 नकाबपोश नक्सली आए थे और उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। 2 मजदूरों को पैर में गोली लगी, जिनका इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। उधर रांची के कई फुटपाथ दुकानदारों को रांची नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजना अटल स्मृति वेंडर्स मार्केट के तहत दुकान अभी तक नहीं मिल पाई है। कई आपत्तियों की वजह से समय सीमा में बार बार बदलाव किए जा रहे हैं। निगम ने दुकान आवंटन की समय सीमा जनवरी माह में तय कर रखी थी, लेकिन 200 आपत्ति पत्र ने निगम के दावों की पोल खोल दी। अब निगम ने दुकान आवंटन की तारीख 11 फरवरी तय की है। हालांकि अभी तक आपत्तियों का ही निपटारा नहीं हो पाया है और न ही वेंडर मार्केट के मेंटेनेंस का ही टेंडर फाइनल हुआ है। बनाए हैं उसका 3 कैटेगरी है। एक तो जो फुटपाथ में बैठने वाले वेंडर्स हैं, जिनके लिए स्पेशल वो
मॉल बनाया गया, ऐसे लोग हैं। दूसरा, हम 110 दुकान बनाए हैं, उनका ऑक्शन करना है। उसके ऊपर में हमारा ऑफिस के लिए है, फिर उसके ऊपर में बैंक्वेट हॉल है। पिछले दिनों 600 लगभग रजिस्ट्रेशन जो हुआ था उसमें काट छाट करके 400 कुछ लोगों का नाम चयन हुआ था, जिसको हम लोगों ने प्रकाशित किया था। उसमें भी लगभग 150 से 200 आपत्तियां आई हैं। उन आपत्तियों पर भी मुझे लगता है कि आज से कल तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हम लोगों की इच्छा है कि 2 से 3 दिनों में वेंडर्स कमेटी की बैठक करके 11 तारीख को विधिवत उसका उद्घाटन करके और जितने लोगों की आपत्तियां जायज़ है उसको काट के और बाकी जिसमें कोई विवाद नहीं है ऐसे वेंडर्स को हम 11 तारीख से बिठाने का काम करेंगे। नारी मात्र एक शब्द नहीं बल्कि इसमें तो पूरी सृष्टि समाई है और जब ये कुछ करने की ठान ले तस्वीर यकीनन बदलती है। गुमला की महिलाओं ने भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कि पूरा राज्य इनसे प्रेरणा ले रहा है। यह है गुमला के रायडी प्रखंड का टुकुटोली गांव। कल तक गांव की पहचान पिछड़े गांव के रूप में की जाती थी, पर गांव की महिलाओं की सोच ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की ठान गांव की महिलाओं ने वो कर दिखाया है कि पूरे जिले में इस गांव की अब चर्चा है। 123 घर है इस गांव में और हर घर में शौचालय के साथ मर्यादा घर यानी स्नान घर। और ये सब हुआ है परिवर्तन की अग्रदूत बनी यहाँ की महिलाओं के प्रयास से, उनके हौसलों से। ये तालाब है, कुआं है, बाहर जाते हैं नहाने के लिए, तो अगर उसके साथ साथ में हम लोग स्नान घर भी बनाते हैं तो गाँव में ही घर में ही हम लोग का ये टॉयलेट के साथ साथ स्नान भी हो जाएगा और समय बचेगा। हर घर में शौचालय बन जाने से जहां रात बिरात मौसम बेमौसम खुले में शौच जाने से जहां मुक्ति मिली है, तो स्नान घर बन जाने से तालाबों में स्नान करने की समस्या से निजात हुई। महिलाओं के इस प्रयास की गांव के पुरुष जनप्रतिनिधि भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब शौचालय बन गया तो घर में ही यूज करते हैं। जब स्नान घर नहीं बना था तो हम लोग कुआं तालाब में नहाने जाते थे। अभी घर में बेटी बहू कोई भी है, चाहे हम लोग भी सब स्नान घर में स्नान करते हैं। दादा आप लोग हम लोग जो सब मिल के बनाए थे, इससे बहुत ही अच्छा हुआ, ताकि अब घर के अंदर हम लोग को पानी मिल रहा है, घर के अंदर स्नान करना बन रहा है, घर के अंदर ही हम लोग को शौचालय करना पड़ रहा है। ये जो हम लोग को सुरक्षा मिले इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। टुकुटोली गांव के महिलाओं के प्रयास ने गांव में विकास की नई परिभाषा गढ़ दी है, साथ ही अन्य गांव को भी स्वच्छता का संदेश भी दे रही है। सुशील, न्यूज़ 18 गुमला।